सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। आए दिन हम ये सुनते रहते हैं कि फला व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो गया। लोगों के पास फोन आते हैं और ओटीपी मांगी जाती है, या किसी भी अन्य माध्यम से जब व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार होता है तो उस समय लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो साइबर ठगी के शिकार व्यक्तियों को या एक आम व्यक्ति को साइबर ठगी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी के लिए आज हम मौजूद हैं भदोही में। और हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्राधिकारी भदोही अशोक कुमार मिश्रा जी, और हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यदि व्यक्ति के साथ साइबर ठगी हो रही है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए और साइबर ठगी होती क्या है, इनसे कैसे बचना चाहिए। तो ये देखिए, हम लोग जागरूकता अभियान भी लगातार चला रहे हैं। ऊपर से हमारे डीजीपी सर का भी निर्देश है और अन्य अधिकारी वरिष्ठ अधिकारीगणों के द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सबसे पहले जो आज के युग में ये बताना है कि इस समय में सबसे तेज जो चल रहा है अपराध में साइबर ठगी चल रही है। यहाँ तक कि विदेशी लोग अपने यहाँ करके और साइबर ठगी करके दूसरे देशों में अपने पैसे को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक समस्या बनी हुई है और हम लोग गांव-गांव भी चौपाल लगा करके स्कूलों में बच्चों के माध्यम से इसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई भी ओटीपी ये किसी अननोन नंबर से आता है या किसी बहुत से ऐसे हो रहे हैं जो लिंक आ रहे हैं, लिंक को लोग डाउनलोड कर दे रहे हैं, क्लिक कर दे रहे हैं, ऐसे में भी हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह से अननोन नंबर के से आए हुए किसी लिंक को क्लिक न करें। किसी के द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा या फर्जी करके लोग अपना ओटीपी मांगते हैं तो कंफर्म कर लिया जाए कि वो व्यक्ति है कौन, क्रॉस चेक कर लिया जाए। उसके बाद जब हम आते हैं कि बहुत से वर्तमान में ये आ रहा है कि अरेस्टिंग का भी लोग दिखाते हैं कि ऐसा बना दे रहे हैं कि आपके बच्चा कोई पढ़ रहा है, इलाहाबाद में पढ़ रहा है, बाहर पढ़ रहा है, तो वहाँ से एक फोन आता है कि आपका बच्चा फला केस में पकड़ा गया है, मैनेज कर लीजिए नहीं तो जेल चला जाएगा। तो हर व्यक्ति तत्काल में सोच नहीं पाता कि अब मैं इस पर क्या करूं, तो अपने उस प्रकरण में हर समय मैनेज करने का प्रयास करता है। तो इस पर भी आप पहले फोन को काटिए, ठीक है, उनसे बात करते रहिए, उनको कुछ कहिए मत, ताकि उनका भी मोबाइल चलता रहे कि ठीक है अभी हम 5 महीने में आपको बता देते हैं, फिर करिएगा, हम पैसा की व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरह से उसको घुमाने की आवश्यकता है। और उधर अपने बच्चे से या जिससे भी कहा गया, नात रिश्तेदार से कहा गया है, उसे क्रॉस चेक कर लिया जाए। क्योंकि मेरे सामने का एक प्रकरण था, इस तरह से आया और एक मेरे साथ का था, उसका लड़का इलाहाबाद में पढ़ता था, वो कहा रेप के केस में थाने में बंद है, कुछ पैसे लगेंगे, मैनेज कर लीजिए। मैं मौजूद था, मेरे सामने उसने कहा, वो ड्राइवर मेरे साथ रहा और वो थोड़ा सा घबराया, लेकिन हमने कहा पहले क्रॉस चेक कर लो। तो उसने लड़के से बात किया, लड़का ने कहा पापा मैं घर में पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से लोग नाना प्रकार के जो है ठगी का उपाय बना रहे हैं। तो जैसे पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं लोग, तो पैसे में अगर कहीं ठगी हो जाती है तो सबसे पहले 1930 एक नंबर है आपका, टोल फ्री नंबर है, 1930 पर कॉल करें, तत्काल कॉल किया जाए। उसके बाद अन्य तीसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को बताइए अगर साइबर ठगी हो गया, आपका जैसे ट्रांजैक्शन का मैसेज आ गया कि आपके खाते से पैसा कट गया, तो सबसे पहले 1930 को कॉल किया जाए। यानी अगर व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो जाता है तो वो सबसे पहले 1930 पे कॉल करेंगे। जी, पहले 1930 को जब कॉल करेंगे तो वहां से वो पैसा जहां जिस बैंक में ट्रांजैक्शन किया है वो तुरंत पैसे को वहीं पर होल्ड कर देगा। ये क्लियर है कि जब साइबर ठग होगा वो अपने खाते पर लेगा, तो वो तुरंत अपने यहाँ रोकेगा नहीं, दूसरे खाते में ट्रांसफर करेगा। तो वो तुरंत जो है कर देना चाहिए, जिससे जहां पर पैसा गया है वहां पर उस खाते को होल्ड कर दिया जाए, ताकि उसे वो फिर दूसरे में न ट्रांसफर कर पाए और कहीं खर्च न कर पाए। वैसे 24 घंटे के अंदर भी प्रभावी होता है, लेकिन जितना जल्दी आप करेंगे उतने ही आपको रिस्पांस अच्छा मिलेगा। अच्छा, जैसे देखिए अभी क्षेत्राधिकारी साहब ने ये बताया
कि ओटीपी के माध्यम से, लिंक के माध्यम से और कभी कभी फोन भी किया जाता है साइबर ठगों के द्वारा कि आपका बच्चा रेप केस में है या फिर आप जो है हाउस अरेस्ट किए जा रहे हैं, या इस टाइप के डराने वाले फोन कॉल्स अगर आ रहे हैं आपके पास, तो जैसा अभी क्षेत्राधिकारी महोदय ने बताया कि सबसे पहले आप जो है क्रॉस चेक कर लीजिए, अपने उस परिचित को, संबंधित व्यक्ति को आप फोन करिए और उसके माध्यम से आप ये जानने का प्रयास करिए कि जो भी आपके पास फोन कॉल्स आए हैं क्या वो सही हैं या वो गलत हैं। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि यदि आप साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये करना है कि 1930 पे आप फोन करिए और अपने साथ हुई घटना को तुरंत वहां नोट कराइए, जिससे कि आपके पैसे को सीज किया जा सके। क्योंकि होता ये है, अच्छा सर, जैसे मान लीजिए कि अगर साइबर ठगी का शिकार पीड़ित व्यक्ति अगर लेट करता है तो फिर क्या होता है उसके साथ? अब जितना वो लेट करेगा उसमें रिस्क ज्यादा बढ़ता जाता है। जैसे बहुत से ऐसे ठग हैं जो खाते में पैसा लिए और तुरंत मार्केटिंग कर देते हैं। तो मार्केटिंग के लिए तो पैसा आपका वो तो तत्काल मिल नहीं पाएगा। आप आगे जब पुलिस में जाते हैं, एफआईआर दर्ज होगा, विवेचना होगी, उसके खिलाफ चार्जशीट लगेगी। पुलिस इतनी कर सकती है, लेकिन जो पैसा तत्काल वापस वाला सिस्टम है उसमें दिक्कत आएगी अगर विलंब कर देंगे तो क्या, जैसे मान लीजिए अगर पीड़ित ने अगर विलंब किया तो क्या उसका पैसा मिलता है लास्ट में सर? अब पैसा मिलेगा जो उसके खाते में रहेगा तभी मिल पाएगा, नहीं तो फिर पैसा अगर खाते में नहीं है, खर्च कर डाला है, तो फिर पुलिस का काम विवेचना करके चार्जशीट लगाने तक का है। फिर वो तो न्यायालय की प्रक्रिया हो जाती है, वो किस तरह से उनसे वसूली करे, क्या निर्णय दे, वो तो न्यायिक प्रक्रिया है। मेरा काम चार्जशीट लगाने तक का है। लेकिन अगर पैसा होल्ड हो गया है तो पुलिस के होल्ड जब हो जाने के बाद वो जो पुलिस बताती है जो पीड़ित व्यक्ति है कि आपका फला फला खाते में ये पैसा होल्ड हो गया है, फिर वो न्यायालय से अपना रिलीज ऑर्डर कराता है। उस आधार पर उसका पैसा जो होल्ड रहता है वो वापस हो जाता है। बड़ी अच्छी जानकारी दी है क्षेत्राधिकारी साहब ने कि यदि आप साइबर ठगी के शिकार हुए हैं या आपका कोई परिचित शिकार हुआ है तो आप तत्काल 1930 पे फोन करिए और अपने पैसे को आप फ्रीज करा दीजिए। क्योंकि यदि आप लेट करेंगे तो हो सकता है कि जिसने साइबर ठगी किया हो वो आपके पैसे को किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर ले या फिर उससे खरीदारी कर ले। तो इस कंडीशन में होंगे ये कि आप पुलिस के पास आएंगे या यदि आप लेट करेंगे 1930 पे फोन करने में तो आपका जितना पैसा उसके खाते में शेष बचा रहेगा वही पैसा फ्रीज हो पाएगा, वही पैसा आ पाएगा। इसके बाद की जो प्रक्रिया होगी वो फिर न्यायालय के द्वारा आपको झेलना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात सर ने ये बताई है कि आप यदि इस टाइप के शिकार हो रहे हैं या आपका परिचित कोई शिकार हो रहा है तो आप सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके इसकी सूचना 1930 पे दे दीजिए। तो श्रीमान जी क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को कि अगर कोई साइबर ठगी के लिए कैसे बचे? सबसे पहले तो मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, चाहे वो किसी स्तर के लोग हों, लालच से बचें। एक पुरानी कहावत है, लालच बुरी बला। हम लालच में आ जाते हैं और जो साइबर ठग है भिन्न भिन्न प्रकार के लालच देते जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में वो फिर पीड़ित को फंसाते जाते हैं। बहुत से लालच दे करके कभी 1 लाख रुपया खाते में डलवाएंगे, फिर अब लालच में आप फंसते गए, कब तो 1 लाख डाल दूं, 50,000 और डाल देता हूं। ऐसे करते करते अंत में जब कुछ पैसा वो उनके पास वो ले लेते हैं, फिर अपने मोबाइल को बंद कर देते हैं, फिर आप परेशान होते हैं। तो पहली बात तो मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि साइबर ठगी से बचने के लिए अपने आप के लालच से बचना चाहिए। हम किसी के बहकावे और लालच में न आ करके कोई ऐसा गलत कदम उठाए सबसे पहले। उसके बाद एक दूसरे को सभी को जागरूक रहने की आवश्यकता है। जो अभियान चलाया जा रहा है, जो प्रचार प्रसार आप लोगों के माध्यम से भी बहुत होता है, आपके मैसेज से भी आता है, तो ऐसे में बचना चाहिए और उस पर बहुत ही सोच समझ करके मोबाइल चलाने में भी ध्यान रखना चाहिए। अमूमन लोग जल्दीबाजी में समझ नहीं पाते हैं, किसी चीज को क्लिक कर देते हैं, कोई डाउनलोड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रख करके देख लें, सोच लें, समझ लें, उसके बाद अगली कार्रवाई करें
और इसकी जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है कि साइबर से हम कैसे बचें। तो हम जागरूक हों और जो जानकारियां दी जाती हैं उसे याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद क्षेत्राधिकारी साहब का। अभी हम इनसे बातचीत कर रहे थे, सुन रहे थे इन्हें हम, तो हमें ये विश्वास है कि आज की खबर आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है और हम ये उम्मीद करेंगे कि जो भी बातें अभी हमारे बीच हुई हैं वो आपने सुनी हैं और इससे बहुत कुछ सीख आप ले लेंगे और अपने जानने वालों को भी आप सीख देंगे। और इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा शाहिद सिद्दीकी के साथ। वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।